दोस्तों 1 अप्रैल सुबह 5:30 बजे आपको कुछ डेवलपमेंट बताने आया हूं जो काफी इंटरेस्टिंग है और आपको एहसास होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, इजराइल इस जंग में कितनी बुरी तरह से बजाए गए हैं। फादरलैंड का फा कर दिया गया है और इनके दादरलैंड का दा फाड़ दिया गया है। दोस्तों देखिए, बड़ा झटका लगा है फ्रांस के द्वारा। एक अमेरिका का जहाज फ्रांस के एयर स्पेस से गुजरता हुआ, हथियार लेकर फ्रांस से गुजरता हुआ इजराइल जाने वाला था। फ्रांस ने उस जहाज को परमिशन नहीं दी और अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री जहाजों को बैन कर दिया कि भाई हमसे मतलब नहीं है, हमारे ऊपर से उड़ान मत भरो। भाई इतना बुरी तरह से नेतन्याहू किलस गया कि फ्रांस से जो वह हथियार लेता था वो तमाम उसने डील फ्रांस से रद्द कर दी। यही नहीं भाई, पहले से स्पेन और इटली ने ऐलान कर करके मना कर दिया है, पहले से ही बंद कर दिया है कि भाई हम ईरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर से उड़ने नहीं देंगे, ना अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से भड़क गया है। आगे बढ़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप ने भाई तमाम देशों को अकेला छोड़ दिया। धोखा, ये धोखेबाज है गुलाबी सुअर। इसने अब क्या कहा कि भाई जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है खुद जाओ खुद खुलवाओ। यही सुअर की औलाद था गुलाबी सुअर। ये शुरू में क्या कह रहा था, हम खोलेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हम फौज भेजेंगे, हम नेवी उतारेंगे। अब कह रहा है कि नाटो खुद जाए, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन खुद जाए, हम तो नहीं जा रहे। जिसको खुलवाना है खुद खुलवा ले। मेरे भाइयों, डोनाल्ड ट्रंप अपनी हर बात से पलट चुका है। अब वो कह रहा है कि हमारा मकसद रिजीम चेंज करना नहीं था। जब इस क्या बताऊं, इस साले का मकसद ही रिजीम चेंज करना था। जब खामनाई को शहीद किया तो यही सोच के शहीद किया था कि रिजीम अब पलट जाएगी, बंद हो जाएगी, गिर जाएगी, सरकार इनकी ताला मार देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये कह रहा है कि हमारा मकसद रिजीम चेंज करना नहीं था। फिर इसके बाद इसने कहना शुरू करा कि हमारा मकसद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना। परसों कहा था भाई, 48 घंटे के अंदर बयान से पलट गया कि हमारा मकसद रिजीम चेंज करना नहीं है, हमारा मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाना नहीं है। और कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा जैसे ही हम जंग खत्म करेंगे, हम पीछे हटेंगे। स्ट्रेट ऑफ, अच्छा, फिर इस पे भी उसे शक हुआ। फिर उसने कहा कि अपने एलाइज से कहा है, ये रही रिपोर्ट, एलाइज से कहा है, पब्लिक से कुछ और कह रहा है, एलाइज से कह रहा है कि कोई गारंटी नहीं है कि जंग के बाद भी ईरान